बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल हमारी एक ईमान वाली बहन है। बहुत ही लंबा चौड़ा उनका ईमेल है। अपने दिल के हालात उन्होंने इसके अंदर लिखे हैं और मैं चाहता हूँ सब लोग इस ईमेल को सुने और उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरे जहन में अल्लाह ताला कुछ अच्छी बातें डाल देगा जो मैं उनको रिप्लाई कर सकूँ। मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ। बहन का ईमेल ये है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह आपके बयान सुनकर बहुत अच्छा लगा मौलाना, और मेरी नज़र में आप वाहिद एक ऐसे मौलाना हो जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर कुछ बोले हैं। वैसे हम सब जानते हैं कि ये दुनिया नाच गाने की जगह नहीं है, ये इस्लाम में नापसंदीदा है। और आपको भी क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलते। जो कुछ सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हुआ, इसलिए कि वो एक एक्टर था, एक हिंदू था, लेकिन एक इंसान भी तो है। बहुत खुशी हुई आपने उसके उन्वान पर पैगाम दिए हम सबको इस हादसे से कि हमारे अंदर भी इंसानियत होना चाहिए। मौलाना, इस चीज़ की हमारे अंदर बहुत कमी है, अपने इस ज़िंदगी में भी कमी है, अपनी कौम में भी मैं इसकी बहुत कमी महसूस करती हूँ। इंसानियत मर चुकी है। मेरी पर्सनल बात है, मैं ख़ुद 1 साल से डिप्रेशन में हूँ। रीज़न है फेलियर लाइफ। मैं बहुत बार सुसाइड का ख्याल आया, सिर्फ़ एक बात हमेशा रोके रखी है कि ख़ुदकुशी इस्लाम में नाजायज़ है। गुनाहों में डूबी हुई हूँ, ये भी ख्याल आता है कि जहन्नुम में डाली जाऊँगी। ये भी लगता है कि सुसाइड करूँ भी तो जहन्नुम में ही जाना है। बस उस एक हदीस पे यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला एक दिन कुछ सज़ाओं के बाद निकाल देंगे जहन्नुम से। ज़्यादा तो नहीं, ख़ुद मैं राई के दाने बराबर ईमान अपने दिल में महसूस करती हूँ। खैर मौलाना, ये क्यों है हमारी कौम में? आपने जो बोले मेरे दिल की बात बोले कि घर में साइकाइट्रिस्ट को कोई मानता ही नहीं है। हमारे माँ बाप, हमारे घर वाले सबके अच्छे दोस्त हैं, समझाने वाले हैं, जो हमारी चीज़ों को, आदतों को समझते हैं। बट ये मैं ख़ुद महसूस करती हूँ कि घर पे बोलने जाओ, जो फील करते हैं तो सारे घर वाले मुफ्ती और आलिम बन जाते हैं। कोई कहता है ये वजीफ़ा पढ़ो, कोई कहता है ये करो। खैर सही है, रंज गम मुश्किलों के लिए पढ़ना है, ज़िक्र है, पर वो भी तो वक्ती है। दिल में, दिमाग में जो है हमारे वो डिप्रेशन, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। ये मुस्लिम कौम सीधा कहती है कि हमारे ज़माने में ये नहीं था, हमारे ज़माने में डिप्रेशन नहीं था, ये कुछ भी नहीं है, ये क्यों तुम्हारे समझ में नहीं आता। और जो हम महसूस करते हैं उसका क्या है? मैंने बहुत सारे देखे हैं, गैर देखे हैं, हिंदू है, क्रिश्चियन है, उनके घर वाले वो एक्सेप्ट करते हैं डिप्रेशन को, बच्चों की बातों को। बट हमारी कौम एक्सेप्ट ही नहीं करती। साइकाइट्रिस्ट के पास जाना, पैसे खर्च करना ही नहीं चाहती, और कहते हैं कि वक्त में पॉसिबल भी नहीं रहता, यानी हमारे पास में जो है इस वक्त में पॉसिबल भी नहीं रहता, ऐसा कहते हैं। एक उदासी, एक कमज़ोरी, एक सोच फेलियर अंदर खाई जाती है, इंसान को इतना पीछे खींच ले जाती है, जहां इंसान इस सवाल पर उतर जाता है कि पैदा क्यों हुआ, क्या वजूद है। बेटर है मैं मर जाती। मेरी अगर बात आपको ठीक लगे, प्लीज़ अपनी कौम के बड़ों को, माँ बाप को आप नसीहत करो। ये चीज़ें है, ये चीज़ें होती है, इनको समझा जाए। अल्लाह हाफिज़। भाई, हमारी जिस बहन ने ये इतना लंबा चौड़ा ईमेल किया है, देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपके एक एक पॉइंट का मैं जवाब देता हूँ। पहली चीज़ तो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर हमने जो 2 सबक दिए, और मैं अभी आगे भी देने वाला हूँ, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, सुशांत सिंह कौन है? वो एक एक्टर है, वो हिंदू है, वो किस समाज से है, किस जात से है, वो चीज़ बाजू में रख दो। सबसे पहले वो एक इंसान है, वो एक माँ का बेटा है, वो एक बाप का बेटा है, वो अपनी बहनों का भाई है, वो अपने दोस्तों का दोस्त है। बहुत सारे लोग होंगे जो उसके साथ में जुड़े हुए होंगे। वो नौजवान, मान लो अगर उस नौजवान की जान किसी हादसे में चली जाती, एक्सीडेंट में चली जाती, लोगों को इतना गम नहीं होता था, अफसोस नहीं होता था इतना। लोग अफसोस करते थे, गम मनाते थे, लेकिन
अपने आप को समझाते थे कि भाई दुनिया है, दुनिया में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, हादसे हो सकते हैं, लेकिन उसने अपने हाथों से जो अपनी जान दिया वो बड़े दर्द की बात है। और क्यों है वो दर्द की बात? वो दर्द की बात ये है कि वो हमारे समाज का एक हिस्सा था, वो हमारे बीच में रहने वाला एक इंसान था। तो बेचारे की वो कौन सी तकलीफ़ थी, वो परेशानी थी जिसको हम नहीं समझ सके और उसको अपनी जान देना पड़ी। गम इस बात का है कि 34 साल का एक नौजवान, उसने अपने हाथों से अपनी जान ले ली। गम इस बात का है, इसके लिए हमने उसके ऊपर सबक दिए। अब ये जो लोग हैं ना, ये जो हिंदू की, मुस्लिम की और एक्टर की और नाच गाने की बात करते हैं, अब बेचारे जो है, अब क्या बोलूँ मैं ऐसे लोगों के बारे में। मैं ऐसे लोगों को सबसे पहले तो ये समझता हूँ उनके अंदर ही इंसानियत नहीं है। उनको ये समझना चाहिए कि इस्लाम के अंदर नाच गाना ये सब तो मुसलमानों के लिए हराम और नाजायज़ है। वो बेचारे के पास तो अभी ईमान भी नहीं था, तो उसको ये सब चीज़ों की समझ कहाँ से होंगी। हमारे लिए तो सिर्फ वो एक इंसान है जिसने अपने समाज से परेशान होकर अपनी जान दे दी, डिप्रेशन का शिकार होकर। मैं उसके डिटेल्स पढ़ रहा था, लंदन में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था पिछले 6 महीनों से। बहरहाल वो जिस चीज़ से भी डिप्रेशन का शिकार हुआ, हम सब उसके ज़िम्मेदार हैं। तो इसके लिए उसको हम नहीं बचा सके, लेकिन हमारे अपने जो घर के हैं, हमारे अपने फैमिली के मेंबर हैं, अपनी औलादे हैं, अपने भाई है, अपनी बहन है, अपने वालिद साहब है, अपनी वालिदा है, हमारे घर में भी हमने हर एक को जो है ना उसको महसूस करना चाहिए कि कहीं कोई इस बीमारी का शिकार तो नहीं। इसलिए मैंने वो सबक दिया। दूसरी चीज़ आपने लिखी है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कि आप खुद 1 साल से डिप्रेशन का शिकार है और उसका रीज़न है फेलियर लाइफ, कि बहुत बार आपके जहन में जो है सुसाइड का भी ख्याल आया है, लेकिन एक बात हमेशा आपको रोकती रही कि भाई ख़ुदकुशी इस्लाम के अंदर हराम है। फिर आपने आगे लिखा है कि गुनाह भी इतने हैं कि मैं डरती हूँ कि मैं जहन्नुम में ही जाऊँगी, लेकिन फिर ये उम्मीद है कि अल्लाह के नबी की वो जो हदीस है कि राई के दाने के बराबर भी ईमान दिल में होगा तो अल्लाह उसको जहन्नुम से निकाल के जन्नत के अंदर डालेंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ आपने लिखी है कि 1 साल से आप डिप्रेशन में हैं और लाइफ के फेलियर की वजह से। आपकी लाइफ फेलियर नहीं है ना, किसने बोला आपको लाइफ का ये फेलियर है? इसको फेलियर नहीं कहते हैं, क्योंकि लाइफ तो अभी है ना आपकी, अभी तो आगे और आपको जीना है। ज़िंदगी तो पूरी अभी आपके सामने है। लाइफ का फेलियर इसको नहीं बोलते हैं। अभी तो लाइफ है आपकी, आप अपनी लाइफ के अंदर और कुछ कर सकती हो। देखो क्या होता है, आप है ईमान वाली, मुसलमान हो आप, तो अब मैं आपको मिसाल भी दूंगा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सबसे पहले इंसान फेल कहाँ होता है? जब वो ख़ुद ये समझता है कि मैं यहाँ पे फेल हो गया, मेरी लाइफ फेलियर है। उसने जब अपने माइंड में, अपने दिल में अगर उसके ख्याल आ गया, उसने खुद ही अपने आप को फेल कह दिया, तो वो फेल हो गया। लेकिन कभी भी अपने आप को आप फेल मत समझो। अब मैं आपको हमारे नबी की ज़िंदगी से मिसाल देता हूँ, इसलिए आप सीरत पढ़ो। और अगर यूट्यूब पे सुनना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, आपको जो है 4-5 साल की हमारी पूरी सीरत मिलेंगी। सीरत को सुनो, अल्लाह के नबी की सीरत, उनकी पैदाइश से लेके वफ़ात के बाद तक हमने पूरी सीरत हर साल में बयान करता हूँ और अपने चैनल पर है वो। उसको डिटेल में सुनो, एक एक चीज़ को, क्योंकि दुनिया के अंदर द प्रॉफिट ऑफ रिवॉल्यूशन हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है। अमेरिका के डॉक्टर माइकल एच हार्ट ने द 100 नाम से एक किताब लिखी थी जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। उस किताब के अंदर 100 लोगों में सबसे पहला नाम हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। हालांकि डॉक्टर माइकल एच हार्ट वो ख़ुद एक क्रिश्चियन थे, वो चाहते तो जीसस क्राइस्ट का नाम पहले नंबर पे लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले नंबर पे हमारे नबी का नाम लिखा। क्यों लिखा? सिर्फ 23 साल के अरसे में 23 ईयर्स का जो ड्यूरेशन था उसके अंदर उन्होंने वो रिवॉल्यूशन पैदा किया दुनिया के अंदर। आप सोच भी नहीं सकते उसको। तो हमारे नबी की सीरत हमारे सामने है। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, अज़्म, इस्तिक़लाल, पहाड़ के जैसे कॉन्फिडेंस लेवल देखो आप। मक्के वालों ने आपकी बात नहीं सुनी, आप ताइफ चले गए, वहाँ वालों ने पत्थर मारे आपको, पत्थर, उन्होंने आपका मोस्ट वेलकम नहीं किया। पत्थर मारे उन्होंने, 3 मील तक पत्थर मारते गए। और वो ऐसा अजीब वाक़या है, अल्लाह
यानी जब मैं वो वाक़या बयान करता हूँ या उसको किताब में पढ़ता हूँ तो बदन पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सूरज का गुरूब होने की वजह से जो अंधेरा छा गया था उसकी वजह से हमारे नबी उनको नज़र नहीं आने लगे। पत्थर खाए उन्होंने और सर के बालों से लेके पैर की जूती तक पूरी क्या पूरी खून में रंग गई। अब हमारे नबी का कॉन्फिडेंस देखो, नाउम्मीद नहीं हुए आप, अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नाउम्मीद नहीं हुए। उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उतबा का जो बाग था, उतबा मक्के का एक सरदार था, उसके बाग में गए आप, अंगूरों के बाग में, और एक जगह बैठ गए। तो उतबा ने क्या किया, अपना एक ग़ुलाम था अद्दास, उसके हाथ में अंगूर जो है, अंगूरों का बाग था, वो एक बर्तन के अंदर अंगूर दिए और कहा कि देखो ये बेचारा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, नऊज़ बिल्ला, यानी क्योंकि वो अभी तक ईमान में नहीं दाखिल हुआ था तो मक्का के लोग हमारे नबी को पागल समझते थे। बोले ये मजनून है हमारे मक्के का, जाओ उनको ले जाके अंगूर दो, अंगूर ये कहीं आया होगा, देखो कबीले वालों ने उसके साथ क्या सुलूक किए। तो उसने अपने ग़ुलाम अद्दास के हाथों से वो अंगूर अल्लाह के नबी की खिदमत में भेजे। वो जब लेकर आया अल्लाह के नबी के पास, कॉन्फिडेंस लेवल देखो हमारे नबी का, खून में तरबतर है, हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा साथ में है। वो फरमाते हैं कि सूरज गुरूब होने की वजह से अल्लाह के नबी उनको नज़र नहीं आ रहे थे, इसलिए हम लोग बच गए, वरना तो 3 मील तक वो अल्लाह के नबी को पत्थरों से मारते रहे। तो अद्दास जब वो लेकर आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर तोड़ते वक्त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, और वो अद्दास जो ग़ुलाम था उसने कहा कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या है। अब देखो हमारे नबी ने उस अद्दास को दावत दी, उसको ईमान की दावत दी, ना उम्मीद नहीं हुए। मतलब आपका जो सफ़र था ताइफ का, वो सफ़र के अंदर भी ना उम्मीद नहीं हुए, अद्दास को दावत दी, और जब अद्दास को दावत दी अद्दास ईमान में दाखिल हो गए। और आपको मालूम है आज भी उस ताइफ के अंदर वो हज़रत अद्दास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ग़ुलाम थे उतबा इब्ने रबीआ के, उनके नाम पर आली शान मस्जिद बनी हुई है, आली शान मस्जिद, उसका नाम ही है मस्जिद अद्दास। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआजज़ा, करिश्मा मैं अगर कहूँ, मिरेकल के नाउम्मीद नहीं हुए। और उसके बाद फिर वापस आए मक्का में, यानी आप खुशी में कि चलो ताइफ वाले मुसलमान नहीं हुए, कम से कम रास्ते में ग़ुलाम तो मुसलमान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए, आप सब पिछले जितने भी गम थे सब आपने भुला दिए। ये कॉन्फिडेंस लेवल मुसलमानों के अंदर होना चाहिए। जो भूलना है ना, भूलना, इग्नोर करना, माफ़ करना। हमारे ज़माने में ये प्रॉब्लम्स जो डिप्रेशन होता है, क्यों? हमको भूलना नहीं आता, हम याद करते रहते, अरे मुझे इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, उसने मुझे यूँ देखा, फलाने ने मुझे यूँ देखा। ये छोटी छोटी मामूली एकदम चिल्लर बातें हैं, ये एकदम चिल्लर बातें हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल बातें हैं ये। और ये बातों को लेकर हम लोग डिप्रेशन में, इसलिए इग्नोर करने का इग्नोर। हमारे नबी ने इतना बड़ा हादसा, पत्थरों से आपको जो है यानी खून में आप शराबोर हो गए, उसके बावजूद नज़र इग्नोर किया आपने उनको, और एक आदमी मुसलमान खुश हो गए आप, बद्दुआ भी नहीं किया आपने ताइफ वालों के लिए। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना। आपने क्या कहा फरिश्तों से? बोले अगर ये मुसलमान नहीं हुए इनकी औलादें ईमान में दाखिल होंगी। ये हम मुसलमानों ने सीखना चाहिए। क्यों डिप्रेशन में है? आपकी लाइफ फेलियर नहीं है। अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस पैदा करो। एक शादी ख़त्म हो जाने से, एक हस्बैंड के साथ में लाइफ जो है तलाक हो जाने से या खुला हो जाने से लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है इंसान की। आगे सोचो, आगे भी आपके लाइफ है, ज़िंदगी है आपके सामने। आप ऐसा करो, मैं अभी आपको वो मिसाल आगे दूंगा। दूसरी चीज़ आपने लिखी है ख़ुदकुशी हराम है। बिल्कुल ख़ुदकुशी हराम है, क्योंकि हमारे लिए सीरत है हमारे नबी की। हमने क्या देखा है ज़िंदगी में? मुझे बताओ हमको वैसा पत्थरों से मारा गया। किस वजह से ख़ुदकुशी हम करना चाहते हैं? सिर्फ़ इसलिए कि हमारी एक शादी टूट गई,
हमको खुला हो गया या हमारा तलाक हो गया, सिर्फ इस वजह से, मतलब सिर्फ लाइफ का जो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम क्यों है हमारे समाज के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने शादी को, ब्याह को इतनी अहमियत दे रखी है। शादी मतलब लोग शादी के लिए ही ज़िंदगी भर कमाते हैं, और वो शादी टूट गई मतलब लाइफ ख़त्म। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इतना छोटा अपने ज़िंदगी का मकसद मत बनाओ। तो ख़ुदकुशी हराम है। क्यों हराम है? हमारे सामने हमारे नबी की ज़िंदगी, कितनी चीज़ें आपकी फ़ेल हो गई। ताइफ के सफ़र में ताइफ वालों ने आपके साथ बुरा सलूक किया। मक्का के अंदर आप जहाँ जहाँ जाते थे, अबू लहब आपके पीछे पीछे चलता था, लोगों से कहता था ये मजनून है, ये शायर है, ये पागल है, इनकी बात मत सुनो। लोगों को भड़काते थे मक्का वाले। मदीना हिजरत की, वहाँ भी सुकून से नहीं रहने दिया। मदीने के अंदर लोगों को वरगलाया आपके ख़िलाफ़। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखो, आपने सबको नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया आपने। तो हमारे नबी की सीरत, और हमको क्या है, हमने अभी लाइफ में तकलीफ़ें ही क्या देखी है। रोज़ाना हम 3 वक्त खा रहे हैं। मुझे बताओ, हमारे घर पे कभी फाका हुआ? जौ की रोटी हमको खाने की नौबत आई? कभी हमारा पेट जो है वो कमर से लगा? कभी ऐसा हुआ हमारे अपने घर के अंदर कि 3-3 दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था? कभी ऐसा हुआ हमारे घर पर कि 3-3 महीने, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, हमारे चूल्हे में घास उग जाया करती थी। क्यों? इसलिए कि 3-3 महीने चूल्हा नहीं जलता था, खाने को ही नहीं रहता था घर में कुछ, सिर्फ खजूर खाते थे वो लोग और पानी पीते थे, और बाज़ औक़ात वो भी नहीं होती थी तो फ़ाक़े बर्दाश्त करते थे। मुझे आप बताओ, ऐसे फ़ाक़े लाइफ के अंदर, ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसी परेशानियाँ, इसकी तो हमको हवा भी नहीं लगी। तो फिर किस वजह से लाइफ फेलियर हो गई? क्यों ख़ुदकुशी करना चाहते हैं आज के नौजवान? क्यों वो अल्लाह के नबी की सीरत से सबक नहीं लेते? हमने नबी की सीरत को पढ़ना चाहिए। हमारे लिए रोल मॉडल, हमारे हीरो, हमारे रोल मॉडल वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी ज़िंदगी को देखकर हम जिएंगे। फिर आपने आगे लिखा कि आपको ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है राई के दाने बराबर ईमान की वजह से जन्नत में डालेंगे। ये बड़ी खुशी की बात है। ये खुशी की बात इसलिए है कि आपके दिल में अल्लाह का डर है, और आपको डर है इस बात का कि कहीं मेरे गुनाहों की वजह से जहन्नुम में ना डाल दिया जाए। ये जो डर, ये जो खौफ है, ये आपके अंदर ईमान होने की निशानी है। जिसके दिल में ईमान होता है, जिसके दिल में ईमान होता है, उसी को ये डर लगा रहता है। और आप जिनको गुनाह कह रही हो कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं समझ गया हूँ वो गुनाह कौन से है। जैसे टीवी देखना, आपने उसको बहुत बड़ा गुनाह समझ लिया। जैसे मिसाल के तौर पर जो है माँ बाप ने कभी कुछ बोल दिए, उनकी बात को नहीं मानना, ये जो गुनाह है ये माफ़ हो जाएंगे आपके, अल्लाह ताला इसको माफ़ कर देंगे। ये जिन गुनाहों को आप इतना बड़ा पहाड़ के जैसा समझ रही हो, वो बहुत छोटे छोटे गुनाह हैं, और नमाज की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला वो सारे गुनाहों को आपके माफ़ कर देंगे। सारे गुनाहों को अल्लाह ताला आपके माफ़ कर देंगे, क्योंकि आपके दिल में अल्लाह का डर है। आप अपने छोटे छोटे गुनाहों को भी बहुत बड़ा समझ रही हो। वो आपका बड़ा समझना ही अल्लाह ताला के नज़दीक आपके मकबूल होने की निशानी है और माफ़ करने की निशानी है। अल्लाह माफ़ कर देंगे वो सारे गुनाहों को। और दिल के अंदर ये ख्याल पैदा होना कि अल्लाह मुझे जन्नत में ज़रूर दाखिल करेंगे, ये अल्लाह पर ईमान की निशानी है। क्योंकि जो बेगैरत होता है, बेईमान होता है, जो निडर होता है ना, वो क्या सोचता है, देखेंगे ना मरने के बाद देखेंगे, किसने देखा जन्नत, किसने देखा जहन्नुम, देखेंगे जब का जब देखेंगे। तो ये ऐसे जो निडर लोग होते हैं ना, इनके दिल में ईमान नहीं होता है, इनके दिल में खबासत होती है, इनके दिल में निफाक होता है, इनके दिलों में ईमान ही नहीं होता है। ईमान जिसके दिल में होता है उसको ऐसा डर होता है, जैसे अभी आपने लिखा अपने बारे में। दूसरी बात आपने लिखी है कि जो हमारे बिरादरान वतन है, जैसे हिंदू भाई है, क्रिश्चियन है, वो लोग ये चीज़ों को समझते हैं कि डिप्रेशन भी कुछ होता है, और हमारे घर के लोग बोलते हैं ये कुछ नहीं होता है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, हमारे घर के लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले ज़माने में ये डिप्रेशन वगैरह क्यों नहीं होता था? क्योंकि पहले लोग जो थे वो सुबह में उठते थे 4 बजे, और 4 बजे उठने के बाद क्या करते थे, 4 बजे उठ जाते थे, खेत का जो सामान है, रोटी वगैरह बना के लेते थे, दिन भर खेतों में काम करते थे, दिन भर खेत में रहते थे, शाम में थके हारे जानवरों के साथ घर पे आ जाते थे,
उसके बाद में मतलब उनकी पूरी जो लाइफ होती थी वो खेती बाड़ी और जो कारोबार में रहते थे वो कारोबार में ही, तो ये सब चीज़ें उनको समझ में नहीं आती थी। अब आज का जो ज़माना है, आज का ज़माना कैसा है, कंपटीशन का ज़माना है। तो इस ज़माने के जो बच्चे भी हैं वो बच्चे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, उनकी अपनी लाइफ होती है। जो बच्चियों की शादियां हो गई उनकी अपनी फैमिली लाइफ होती है, वहाँ उनको कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। जो मर्दों की शादियां हो गई उनके अपने कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। हर एक की अपनी लाइफ होती है, हर एक के अपने कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी जैसा सुशांत सिंह का जो वाक़या पेश आया, वो डिप्रेशन में क्यों चले गए, क्योंकि उनके अतराफ़ के सारे लोगों ने उनको इग्नोर कर दिया था। इग्नोर करने की वजह से, वो इग्नोरेंस की वजह से बेचारा डिप्रेशन में गया। तो ये चीज़ें हमारे ज़माने के माँ बाप जो आपने लिखा है, बिल्कुल आपकी बात सही है, मुसलमान नहीं समझते हैं, हालांकि ये बीमारियाँ होती है। और हमारी कौम के, खुद अपनी हमारी मुसलमान कौम के, मैं जो बोलता हूँ ना, मैं ध्रुव राठी के कभी कभी वीडियोस वगैरह देखता हूँ। आज ही ध्रुव राठी ने डिप्रेशन के ऊपर उन्होंने एक वीडियो डाला था, मैं देख रहा था। तो डॉक्टर सुमैया शेख, देखो वो मुसलमान डॉक्टर है, डॉक्टर सुमैया शेख का उन्होंने उसके अंदर इंटरव्यू डाला। पता चला कि खुद मुसलमान बड़े बड़े साइकाइट्रिस्ट है, और हमारे अपने शहर में भी, पूना शहर में भी बहुत सारे हैं मुसलमान जो बड़े बड़े साइकाइट्रिस्ट है, माहिर नफ्सियात है, मनोवैज्ञानिक है, उनके क्लिनिक्स है माशाअल्लाह। लेकिन जो माँ बाप जो है ना, क्योंकि हमारी कौम में वो उनको ये समझ में ही नहीं आता कि डिप्रेशन भी कोई बीमारी होती है। हालांकि होती है, उसका इलाज कराना चाहिए, उसके मेडिसिन भी आते हैं, उसकी कुछ एक्सरसाइज भी आती है। बिल्कुल माँ बाप ने ये चीज़ों को समझना चाहिए। और ज़िक्र की जो बात आपने लिखी है, बिल्कुल अल्लाह का जो ज़िक्र है ना, अल्लाह का ज़िक्र वो अपने दिल के लिए है। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में कुछ हादसे हो जाते हैं, जैसे अभी किसी की तलाक हो गई, किसी का खुला हो गया, किसी को कारोबार में लॉस हो गया। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें खाली बस अब तजवीज़ पढ़ते बैठेगा और उसका कोई सॉल्यूशन, कुछ हल नहीं निकालेगा। तो ये ऐसी जो बातें करने वाले लोग होते हैं, ये जो है, इनको इस्लाम के हकीकी हुक्म का इनको इल्म ही नहीं होता है। इनको पता होना चाहिए कि ज़िक्र बेशक अपनी जगह पे जो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है वो दिलों को इत्मीनान पहुंचाने वाला है। लेकिन जो बीमारी आपके सामने है, जो प्रॉब्लम आपके सामने है, अरे भाई उसको हल भी तो करना पड़ेगा ना। कारोबार में इतना बड़ा लॉस हो गया, अब उसका कुछ सॉल्यूशन भी तो निकालना पड़ेगा। कि खाली वो 24 घंटे वो ये कहेगा कि नहीं बस अब जिक्र ही करते रहो। तो ये जो चीज़ें हैं ये समझना चाहिए हमने, उसका सॉल्यूशन भी निकालो, अल्लाह का जिक्र भी करो, अल्लाह से मदद भी मांगो, तो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आएगा। अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपकी भरपूर मदद और नुसरत फरमाए। और दूसरी बात यह है कि अपनी लाइफ में नाउम्मीद नहीं होना, अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ो और अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, ज़िंदगी बहुत बड़ी है आगे, बहुत बड़ी। जो लोग आपको फेलियर समझते हैं, जिस हस्बैंड ने आपको तलाक दे दिया है, आप अपने पैरों पे खड़े रहकर उसको बताओ, एक दिन उसको बताओ उस लेवल पे जाकर कि उसकी औकात और हैसियत आपके पास में जॉब करने के लायक भी नहीं है। ये बताने का, अब ये नाउम्मीद होके बैठने का नहीं, बल्कि जिसकी वजह से अपने को ठेस पहुंची है, अपने आप को इतना मजबूत करना, बाद में उसी ने अपने सामने कटोरा लेके खड़े रहना, लंगड़्याला अंधड़्याला 10-5 रुपये धर्माला, ऐसा भीख मांगना। उसको भीख मांगने के लायक बनाना। कब? जब तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं उस लेवल पर जा सकती हूँ, जिस लेवल पर जाने के बाद मैं अपने आप को उस मकाम पे स्टेबल कर सकूँ। तो जो रहते ना, ये जितने भी रोड पे, रास्ते पे, ये ऐसे जितने भी रहते हासिदीन, जलने वाले, बुरा चाहने वाले, उनको आप वो लेवल पे जाकर बताओ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको उस मकाम पर पहुँचाए कि जिसने आपकी ज़िंदगी के अंदर अंधेरा पैदा किया है, उसको आपके सामने कटोरा लेकर जाने की नौबत आई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।